another session on English Winglish and I will be sharing a major update with you जहाँ पे आप उस फॉर्म को भी भरेंगे और काफ़ी सालों के बाद वो वैकेंसी आपके पास आई है, वो पेपर आपके पास आया है जो आपको दिलाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन। उससे पहले सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे यूजीसी नेट सेट एपी असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस पीएचडी रिलेटेड सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो शो सम लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल। और इसी के साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट भी आपके लिए बनाया था। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं हम, और जो इनका एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है एक बार उसको जाके पढ़ लेंगे। सो ये हमारा डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आज से स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर 6 तक आपके पास रहेगा। लास्ट डेट तक बिल्कुल मत बैठे रहना, लास्ट डेट का वेट हमें नहीं करना है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेक श्योर कि इसको आप टाइम से भर दें। ठीक है, पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 100 नंबर का, पेपर 2 200 नंबर का, 100 नंबर का विद 50 क्वेश्चन, 200 नंबर का विद 100 क्वेश्चन। तो बेसिकली 300 नंबर का पेपर होने वाला है। 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी नहीं है। 3 घंटे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये फीस क्राइटेरिया दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का 575, 300 SC ST थर्ड जेंडर के लिए 150। इसके साथ सारे सब्जेक्ट्स की बात करी गई है। आप यहाँ पे उसी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे जो आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है। और अगर वो लिस्ट में, जेट की लिस्ट में अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको यूजीसी नेट और CSIR नेट देना पड़ेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी होगा एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज। बट अगर कोई भी एम्बिग्विटी आती है ट्रांसलेशन और क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन में तो फाइनल वर्जन इंग्लिश वर्जन को ही कंसिडर किया जाएगा। हर क्वेश्चन एज सेट 2 नंबर का है, सही किया तो 2 नंबर मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया। सो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो मास्टर्स में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए और 50% होने चाहिए फॉर योर अदर कैटेगरी। तो इसको जरूर ध्यान में रखना है। अब बारी आती है कि क्या मैं ये पेपर दे सकता हूं, अभी मैं अपने मास्टर्स में हूं। तो जो बच्चे मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं, अभी अपने फाइनल ईयर में है, रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बस रिक्वायरमेंट ये है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पास अपना मास्टर्स डिग्री 55% एंड 50% के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। ये ध्यान में रख लेना भाई कि अगर आपके सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अपीयर नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं काउंट किया जाएगा। और आपका सब्जेक्ट अगर लिस्ट में नहीं है, जेट के लिस्ट में, जो मैं अभी आपको सब्जेक्ट कोड्स दिखाऊंगी, तो आपको यूजीसी नेट और CSIR नेट में जाना पड़ेगा और वो एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन, बारी आती है कैटेगरी की। अब आपका एक सवाल आता है कि मैम मैं दूसरी कैटेगरी से हूँ और दूसरे स्टेट से हूँ, तो क्या झारखंड के इस टेस्ट में मैं उसी कैटेगरी से काउंट किया जाऊँगा? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, अपने दिमाग में उसको बिठा लो कि अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं और आप दूसरे स्टेट में जाके अगर एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन को क्लेम करना चाह रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। सिर्फ उस स्टेट के जो लोग हैं जो बाकी कैटेगरी के हैं उन्हीं को ही वो बेनिफिट वहां पर मिलेगा। सो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा बहुत बेहतर चीज, इस पेपर में कोई अपर एज लिमिट नहीं है फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये सब आप खुद से देख सकते हैं जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज हैं। अब मैं आपको लेकर चलूंगी एक एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले आपका ये जो पेपर है ये OMR शीट पर होने वाला है, पेन एंड पेपर मोड ओनली। फॉर्म्स आपको ऑनलाइन भरने हैं, टाइमली इस फॉर्म को भर देना। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ये सब इस लिस्ट के अंदर आपको दिया हुआ है, तो जाके आप ये सारे डिटेल्स को देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आ जाती है इसकी। अब इसको आराम से देखना, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट अंडर कोर्स। ये कुछ सब्जेक्ट अराउंड 42 to 43 और ये आप देख सकते हो जैसे इंग्लिश का है और उसका कोड 30 है, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा ये सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत आती है आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट इट। तो बेसिकली आपके जो डाउट्स रहते हैं कि भाई इसका पैटर्न क्या रहेगा, तो पैटर्न आपका यूजीसी नेट वाला है, वही सेम पेपर 1, वही सेम पेपर 2, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वही 300 नंबर का पेपर होगा। तो तैयारी अपनी
यूजीसी नेट के हिसाब से आप कर सकते हैं। अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं नेट का इक्विवेलेंट आपके स्टेट झारखंड में इसको माना जा रहा है। जेट 18 सालों के बाद ये हो रहा है और आपके पास इसके तो कोई प्रीवियस क्वेश्चंस है नहीं, क्योंकि इतने सालों के बाद ये पेपर हो रहा है। तो आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर्स को ही अपना बेस बनाना पड़ेगा। तैयारी बिल्कुल डिट्टो फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली है। दूसरा, एज लिमिट का क्वेश्चन रहता है, तो कोई एज लिमिट नहीं है, कोई वो बार सेट नहीं कर रखा। नेगेटिव मार्किंग से डरते हो, नेगेटिव मार्किंग ही यहाँ पर नहीं है। क्या मैं मास्टर्स में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी और ये आपको यहाँ पर दिलाएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। जाने से पहले अगर सेशन आपको फ्रूटफुल लगा है तो बिल्कुल जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करनी है तो डेली हर शाम 5 बजे इंग्लिश की क्लासेस आपके लिए रखी जाती हैं। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर करी जा रही हैं फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। तो अपनी इस पोजीशन और इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें मेहनत करनी है और मेहनत करनी पड़ेगी विद द राइट रिसोर्सेज एंड राइट टाइम, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, टू द पॉइंट रखिए, क्लियर एंड कंसाइज रखिए। प्रीवियस क्वेश्चंस यूजीसी नेट को अपना बेस बनाइए। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच। विल सी यू वेरी सून विद अनदर सेशन, बट डू लेट मी नो अगर ये आपको अच्छा लगा हो। पूरा एडवर्टीजमेंट आपको देखना नहीं पड़ा, डिटेल्ड वर्जन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो या थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।